तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज उस जगह पर पहुंचा है जहां पर दावा किया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से कि यहीं पर हिजबुल्लाह के नए चीफ को मार गिराया गया। जगविंदर पटियाल अजीत चाकू के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर आपको हर वो पहली तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं तबाही के निशान। दक्षिणी बेरूत से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप जहां नजर घुमाएंगे आपको केवल और केवल धुआं और आग की उठती हुई लपटें, तबाही के निशान, रिहायशी इलाके, घर किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, वो तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। उस जगह पर एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है, जोखिम भरा है, लेकिन आप तक हर वो तस्वीर दिखाने के लिए वहीं पर मौजूद हैं। और ये देख लीजिए किस तरीके से लगातार जो इजराइल की तरफ से एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहे हैं, उसके बाद जो निशान मलबे के, तबाही के इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उसकी बानगी आप देख सकते हैं। से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बेरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। अब ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन खास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये कि हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहाँ उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स, कमांडर्स की मीटिंग होती हैं। इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दक्षिण बेरूत, लेबनान। तो एक ग्राउंड से जहां पर कोई नहीं पहुंचा वहां पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है और वहां से आपको ग्राउंड की हर एक तस्वीर आपको हम दिखाने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। नया चीफ जिसको माना जा रहा था हिजबुल्लाह का, उसको भी ढेर कर दिया गया है और ये वही इलाका, वही जगह
जहां पर बंकर के नीचे वो मौजूद था और उसी को टारगेट किया गया इजरायली सेना की ओर से, आईडीएफ की ओर से। देखिए, एक और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, और दूसरी ओर एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी। और एयर स्ट्राइक में ही कहा जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन को ढेर किया जा चुका है। हालांकि आईडीएफ और हिजबुल्लाह की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कमांडर रहा, उस कमांडर के भाई को, जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था, उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में, किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए, पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए, इस बिल्डिंग में जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर जमीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है यहाँ, हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत, यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है, और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी, और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह का एरिया है और यहाँ पर हिजबुल्लाह सपोर्टर्स के होने की खबर थी। उसके बाद इजराइल का ये एयर स्ट्राइक देखिए, इस बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया है। हाशिम पर हमला करने के बाद, हाशिम को बंकर के अंदर टारगेट बनाए जाने के बाद किस तरह से, ये देखिए, आपको तस्वीरें और नजदीक से दिखाते हैं किस तरह से टारगेट किया गया है। ये देखिए, पूरी बिल्डिंग पूरी तहस नहस कर दी गई है। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज सुबह की, जहां पर कहा जा रहा है कि अभी रुकिए, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका और हो सकता है। अभी एयर स्ट्राइक हुआ है ये, और इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। इजराइल का ये हमला था, और दक्षिणी बेरूत के इलाके में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इसलिए हिजबुल्लाह के उन तमाम सपोर्टर्स के इलाके में इजराइल के एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। ये कोई तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, आप ये हैरान होंगे कि ये कोई वो इलाका नहीं है जहां पर वॉर चल रही है, या दक्षिण लेबनान का वो बॉर्डर का इलाका है जहां पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ये वो इलाका है जहां पर बेरूत, यानी लेबनान की राजधानी है। और देखिए, लेबनान की राजधानी के उन तमाम इलाकों में किस तरह ये मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, इन पर लगातार इजराइल के एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए कैसे दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है, और दोहरी रणनीति क्या होती है, बॉर्डर पर ग्राउंड रेड्स के जरिए कैसे हिजबुल्लाह से निपटना है, ये तय कर रहे हैं आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग। और दूसरी तरफ कैसे बेरूत, यानी जहां से पूरी प्लानिंग होती है, वहां पे रैप अप करना है। ये बिल्डिंग देखिए किस तरह से चंद मिनट पहले ही जमींदोज कर दी गई है। पूरी बिल्डिंग को, इसको देखिए किस तरह से गिराया गया है। यहाँ पर जो सारी प्लानिंग होती है, जो सारे हिजबुल्लाह के कमांडर्स जहाँ जहाँ रहते हैं, और उनकी दूसरी जो सेकंड लेयर है, उस सेकंड लेयर को किस तरह से नेस्तनाबूद करना है, हिजबुल्लाह के कमर को कैसे तोड़ना है। इजराइल के ये एयर स्ट्राइक मुझे वही याद दिलाते हैं जब मैं इजराइल के गाजा युद्ध को, गाजा पट्टी के उस युद्ध को देखने गया था। उसी तरह की ये डिस्ट्रक्शन अब नजर आ रहा है बेरूत के आसपास के इन इलाकों में। देखिए, अभी भी नीचे आवाजें आ रही हैं, ये सुन पाएंगे आप। ये वो आवाजें हैं जो आवाजें इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार इन बिल्डिंगों में सुनी जा रही हैं। पूरा इलाका खाली है, इवैक्यूएट कर लिया गया है। इसीलिए इस पूरे इलाके से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा डिस्ट्रक्शन देखिए आसपास का, ये पूरा डिस्ट्रक्शन आसपास का देखिए। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? Here, but Arad, on, come.
कहा जा रहा है कि अभी वहां पर और बम गिरे हुए हैं, वो फट सकते हैं। यही बता रहे थे कि ज़मीन पर और बम है और इन बम में धमाके हो सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग के गिरने के बाद कैसे पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया है। ये तस्वीर राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में लगातार देखने को मिल रही है। हाशिम पर हमले के बाद ये एक बार फिर इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है और अभी भी मैं ड्रोन सुन रहा हूँ। ड्रोन की आवाज़ यहाँ लगातार आती रहती है। खास बात यह है कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी छत पर प्रेस लिखना पड़ता है। मैंने पूछा ड्राइवर को कि ऐसा छत पर क्यों लिखा जाता है। वो कहता है कि यहाँ इतने ड्रोन घूमते हैं और गाड़ियों को जिस तरह से स्ट्राइक किया जाता है उस स्ट्राइक से बचने के लिए कि ये प्रेस की गाड़ियां, इसलिए यहाँ छत पर लिखा जाता है। यूएनओ की गाड़ियों को भी इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये तस्वीर आपने देखी जो इजराइल के हमले के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह के गढ़ में तहस नहस कर दिया गया है। उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके अड्डों को, उनके कमांडर्स के ठिकानों को कैसे नष्ट किया जा रहा है, इसकी ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, दक्षिण बेरूत, लेबनान।